आप लोगों ने सिया मर्डर केस तो सुना ही होगा। सिया केतन मर्डर केस। सिया केतन मर्डर केस में सिया जो केतन को धक्का देती है लोहगढ़ फोर्ट से, वो करीबन मुझे लगता है 350 फुट इतना लंबा होगा। तो ऐसे ही एक केस सामने आया है तेलंगाना से। संध्या नाम की एक लड़की होती है, उसकी शादी होती है करीबन 5 साल पहले प्रशांत नाम के लड़के से। अब प्रशांत अच्छा थोड़ा पढ़ा लिखा हुआ होता है, तो वो बाहर देश के लिए अप्लाई करता है कि भाई मैं अब बाहर जाके कमाऊंगा, जिससे मेरी जो फैमिली है वो काफ़ी अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगी और पैसे वैसे आएंगे, सब होगा। तो 2 साल पहले जो प्रशांत होता है उसकी नौकरी लगती है गल्फ़ में। तो प्रशांत गल्फ़ में चला जाता है नौकरी करने के लिए और फिर महीने महीने में पैसा जो है घर पे भेजा करता है। और आदमी अगर बाहर कमाने जा रहा है तो ये सोच के जा रहा है कि उसकी वाइफ़ घर में रहेगी, सेवा करेगी, अच्छे से रहेगी, और साथ में अगर मैं बाहर चला जाऊँगा तो बहुत पैसे आएँगे और मेरी वाइफ़ की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी संवर जाएगी, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। अब क्या होता है, ये जो संध्या होती है, ये संध्या का पास ही में एक लड़का होता है अनिल नाम का, उसके साथ अफेयर चालू हो जाता है। 2 साल से इसका पति गल्फ़ में था, बीच-बीच में भले आता होगा, लेकिन ये फिर अनिल के साथ अफेयर चालू हो जाता है, उसके साथ घूमना, अनिल का इसके घर पे आना, फिर इसका अनिल के घर पे जाना, ये सब सोसाइटी मतलब जो भी आस-पास के लोग हैं सबको थोड़ा-थोड़ा खबर हो गया था। अब बोलती है ना, मौत जो होती है वो आपको खींच के लेके आ जाती है। प्रशांत जो होता है वो फिर डिसाइड करता है एक काम करता हूँ, बहुत दिन हो गया अपनी बीवी से मिला नहीं हूँ, तो एक काम करता हूँ मैं इंडिया चला जाता हूँ। तो वो इंडिया चले जाते हैं। इंडिया में जो तेलंगाना वहाँ पे जाते हैं, उसकी वाइफ़ रहती है। फिर उसकी वाइफ़ शॉक हो जाती है कि यार ये कैसे आ गए, अब अगर ये आ गए तो फिर मेरा और अनिल का जो रिलेशनशिप है इनको डाउट हो जाएगा, या फिर हम लोग अच्छे से मिल नहीं पाएंगे। तो एक प्लान करते हैं, ये फिर अपने बॉयफ्रेंड जो उसका जिसके साथ रिलेशनशिप में रहती है उसको फ़ोन करती है, अनिल को फ़ोन करके बोलती है कि मेरे पति आ चुके हैं, अब अपना मिलना पॉसिबल नहीं होगा, तो हम क्या करें। इन लोग की बहुत सारी बातें चलती है। तो अनिल ऐसा बोलता है कि एक काम करते हैं, हम उसको उसको मतलब मार देते हैं, पर हम उसको ऐसे मारेंगे जिससे लोगों को लगेगा कि एक्सीडेंट है और वो मर भी गया। तो संध्या है, बोलती ठीक है एक काम करते हैं, हम उसको दारू पिलाएंगे और जो छत है छत पे से ढकेल लेंगे। तो उसने बोली कि ढकेलना तो नहीं है क्योंकि उसमें बाउंड्री वगैरह भी रहता है छत के ऊपर, तो बोली ढकेलना पॉसिबल नहीं है। तो अनिल बोलता है काम करता हूँ, अकेले से तो नहीं होगा, तो उसका एक फ्रेंड है वेंकट नाम का, तो मैं अपने एक फ्रेंड को ले लेता हूँ। तो उसने बोली ठीक है कोई बात नहीं, पूरा जो भी दारू वारू का खर्चा होगा सब ये संध्या ने ही दिया, अपने पति को मारने के लिए अपने बॉयफ्रेंड को पूरा दारू का खर्चा दिया, पैसा दिया, सब दिया। और यही पैसा दिया जो इसका पति गल्फ से भेजता था, मतलब समझ रहे हो आप, पति मेहनत करता था, पत्नी को भेजता था, वही पैसा उसने दारू पिलाने के लिए और पति को मारने के लिए दिया। फिर डिसाइड होता है ऐसा ऐसा कि इतने इतने बजे आना है, और ये मतलब साथ के ही लोग रहते हैं, तो मालूम है कि बाजू गए, तो पर पति को इतना शक नहीं होता कि मेरी वाइफ का इसके साथ चक्कर चल रहा है। अब डिसाइड होता है, लोग आते पीते हैं, पीने के बाद थोड़ा पीने के बाद चढ़ जाती है। चढ़ने के बाद फिर ये जो अनिल है और ये वेंकट है, ये लोग क्या डिसाइड करते हैं, एक काम करते हैं, अब इसको हम लोग ढकेल देते हैं। ढकेलना चालू करता है तो उसको प्रशांत को मालूम पड़ता है कि भाई ये लोग ढकेल रहे, तो थोड़ा धक्का दुक्की हो जाती है कि नहीं ऐसा, वो खुद को स्ट्रांग बनाता है कि मेरे को ढकेलने की कोशिश कर रहा है, ऐसा थोड़ा धक्का दुक्की हो जाती है। फिर ये लोग क्या करते हैं, अनिल और प्रशांत उसको उठा लेते हैं। उठाने के बाद तो उसको मालूम पड़ता है, तो ये बीवी क्या करती है, जिस बीवी को अपने पति को बचाना चाहिए, जिस बीवी को, जिसने ये क्या ही बचाएगी, इसने ही पूरा प्लान किया, तो ये क्या की, ये खुद जाके अपने पति को, ये लोग उठाए थे तो और पीछे से ऐसा धक्का दे दी। अब पति गिर गया तो इसको लगा कि भाई साहब मेरा प्लान एकदम सक्सेस हो गया, अब गिर गया तो बोल दूंगी दारू पी के गिर गया, एक्सीडेंट हो गया और ये मर गया। अब लेकिन जो सिया वाला केस था उसमें 350 फीट से नीचे गिरा है। ये जो दीवार था जहाँ से इसको ढकेला गया था वो करीबन 16 से 17 फीट होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। इसमें कैसा होता है 50-50% चांसेस होते हैं, गिरा भी और नहीं भी गिरा, इस तरीके से मतलब बचेगा या नहीं बचेगा, क्योंकि थोड़ा सा ही चांसेस रहता है। तो फिर जैसे वो नीचे गिरा, वो लोगों का आवाज़ आ गया, वो चिल्लाने का आवाज़ आया, नीचे गिरा। फिर जब लोग आसपास के लोग आ गए, अब वो क्या करेगी, वो बोली कि अरे यार, और ये बचा था, इसके सांसें चल रही थी, जिंदा था ये, तो ये उठा के लेके गई हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में रखे, उसको एडमिट किया। 27 जून को वो आया था, 29 जून को ये पूरा प्लान हुआ था, और 29 जून को ये जब गिरा तो इसको एडमिट किया। जब एडमिट किया तो फिर इसको बेचारे को बिल्कुल कुछ भी नहीं मालूम कि क्या हुआ, क्योंकि ये ड्रिंक किया था, किसी ने धक्का दिया, क्या किया, बातचीत किया, मतलब उतना मालूम था, पर ये भूल गया कि ये पूरा साजिश होके, प्लान होके मैं गिरा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ,
जब डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने बोला कि यार मतलब ये तो ठीक है, कोई मेजर इंजरी नहीं आई है, सर वर पे भी नहीं लगा है, पैर वैर पे भी नहीं लगा है, 3-4 दिन के बाद हम इसको डिस्चार्ज कर देंगे। अब वो डर गई, बोली डिस्चार्ज हो जाएगा तो फिर ये हम दोनों के, अनिल और इसके प्यार में, संध्या के प्यार के बीच में आ जाएगा। तो बोली कि क्या करूँ, तो इसने फिर से अनिल को फ़ोन लगाया कि अनिल मैं क्या करूँ बताओ ना। और ये जो संध्या रहती है, नर्स रहती है, तो अनिल बोलता है तू नर्स है तो कुछ तो दिमाग लगा, क्या कुछ तो कर सकती है। जब वो हॉस्पिटल में रहता है उसका पति, तो ये क्या करती है, जो नींद की दवा होती है उसको पूरा ओवरडोज मतलब नींद का दवा का भी वो होता है, एक मिनिमम रहता है कि इतना में ही इतना सोना चाहिए। तो ये क्या करती है, उसकी जो आईवी लाइन लगी होती है उसके पति की, तो वो आईवी लाइन में ये इंजेक्शन का वो डोज लेती है पूरा नींद का, और उसके आईवी लाइन में डाल देती है। अब जब आईवी लाइन पे डाल देती है तो वो तो सो रहा है। अब इसको लगा कि ये मेरा काम हो गया, ओवरडोज दूंगी तो शायद इसकी डेथ हो जाएगी या मर जाएगी, पर वो सो रहा था, उसकी सांसें चल रही थी। अब ये फिर से डर गई, बोली यार ये तो इसकी सांसें चल रही है, ये तो मर नहीं रहा है, क्या करूँ। तो फिर इसके बाद इसने इतना निर्लज का काम किया, मतलब इतना गिरा हुआ काम किया ये संध्या ने। इसने क्या किया, उधर के पास के टॉयलेट में गई। टॉयलेट में जाने के बाद जो हार्पिक वगैरह होता है, हार्पिक वगैरह में कितना केमिकल पॉइजन, आदमी जो जिससे टॉयलेट क्लीन करता है उसको किसी इंसान के शरीर में जाएगा तो क्या होगा, एक पॉइजन का काम करेगा। इसने क्या किया, सिरिंज में उस हार्पिक को भरा और फिर जो उसकी आईवी लाइन थी उससे उसको दे दिया। अब वितिन मेरे को लगता है 1 घंटा या आधे घंटा हुआ होगा, आधे घंटे के अंदर उसकी सांसें रुकने लग गई, मतलब थोड़ा वो ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होने लगा, सांसें प्रॉब्लम होने लगी। तो फिर इसकी पत्नी ने उधर भी नाटक खेलना चालू किया, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरे पति सांस नहीं ले पा रहा है, लगता है ये मर जाएगा। फिर डॉक्टर वगैरह आते हैं, डॉक्टर वगैरह आया, चेक वेक किया, तो फिर तब तक वो मर गया। अब मर गया तो फिर सबको डाउट होता है कि यार अभी तक तो सही था ये, कल फिर वो प्रशांत की जो माँ है उसको भी डाउट होता है कि जब ये गल्फ़ से आया तब ये सही था, उसके बाद ये गिर गया, गिरने के बाद ये जब मैं सुबह अपने बेटे से मिलने आई तब तक ये सही था, ये थोड़े टाइम में ही इसके साथ ऐसा क्या होगा कि इसकी मौत हो गई। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर बाद में थोड़ा सा ऐसा डाउट आउट होता है, तो उसकी माँ बोलती है कि अभी जिस तरीके से केस हो रहा है, जिस तरीके से केस वगैरह चल रहा है, माँ को डाउट होता है, तो माँ पुलिस को बोलती है कि एक काम करो, आप पता लगाओ क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है। और फिर उसके बाद पुलिस एक काम करती है, क्योंकि हर जगह यही सब केस हो रहा है। पुलिस क्या बोलती है कि ठीक है, पुलिस इसकी वाइफ पे शक करती है और इसका ना पूरा कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह निकालती है। जब कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह निकालती है तो देख रहा है कि जब वो 27 तारीख को उसका पति आया था गल्फ से, 27 तारीख को ये अनिल से बात कर रही थी पूरा कॉल रिकॉर्डिंग में, 28 को पूरा प्री प्लान कर रही थी, 29 को पूरा प्री प्लान था, बल्कि जबकि उसका पति मरा उसके बाद भी इसकी कॉल अनिल के साथ चालू थी। तो इससे पुलिस को पूरा एकदम क्लियर हो गया कि भाई साहब इसी ने, इसकी जो वाइफ है संध्या, उसी ने उसको नीचे ढकेला भी, और ढकेलने के बाद उसने 3 बार अपने पति को मारने की कोशिश की, और 3 बार में 2 बार तो वो असफल हुई, लेकिन तीसरे बार वो पास हो गई। और उसने जो अपने पति को मारने का सोचा था फाइनली वो हो गया, उसका पति मर गया। और जब पुलिस ने पता लगाया और उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह आया, तो रिपोर्ट में भी ये लिख के आया कि उसके शरीर में पॉइज़न मिला मतलब एक तरीके से वो पॉइज़न ही है, मतलब जहर की वजह से उसकी मौत हो गई। और जो हार्पिक वगैरह होता है उसके अंदर कितने केमिकल मिले होते हैं, एसिड मिला होता है, तो इससे सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और उसके बाद फिर जो वेंकट को पुलिस ने पकड़ा, जो तीसरा अक्यूज़ था, जिसको अनिल ने बुलाया था अपना फ्रेंड बोल के कि हम लोग मिल के करेंगे। तो वेंकट से पूछताछ किया गया, वेंकट ने पूरा बताया कि मैंने उसको उठाया था, वेंकट ने बोला मैंने उसको उठाया था, लेकिन धक्का देने वाली उसकी पत्नी थी संध्या, और ये पूरा काफ़ी दिनों से प्लान चल रहा था, और ये पूरा प्री प्लान था, सारी बातें एकदम क्या था कैसा था। तो मैं तो क्या ही बोलूँगा भाई साहब, जो पति अपनी पत्नी के लिए एक अच्छा घर संवारने के लिए बाहर देश जाता है और उसकी पत्नी यहाँ पे रह के, घर पे रह के बहुत इतना सारा गलत काम करती है, गलत काम करने के बाद अगर तुमको नहीं जम रहा है तो बोल दो, लेकिन अपने पति को ही ख़त्म कर देना, क्या ही बोलूँ मैं। तो चलो फिर ये जो स्टोरी थी मैंने आप लोग के साथ कवर की। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और आजकल क्या हो रहा है भाई, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। आप लोग के पास भी कोई स्टोरी होगी तो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो कर लो, मैं इंस्टाग्राम पे भी इसी से रिलेटेड वीडियोज़ वगैरह डालता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।